नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। अब हम कक्षा 7 हिंदी विषय में इकाई 2 हम भी बने महान इकाई की चर्चा करेंगे। तो आप सभी को निवेदन है कि आप सभी छात्र ध्यान से ये कहानी सुनेंगे। प्रस्तुत इकाई में सामान्य घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास, नियम सबके लिए एक है, सफलता का रहस्य आदि गुणों से कार्य करने वाला यानी कि कर्ता और उनके साथ जुड़ने वाले दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ गुण के दृष्टांत दिए गए हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए भी प्रेरणा रूप बनते हैं। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी हमारा जीवन महान बना सकते हैं और हमारा जीवन हम सफलतापूर्वक जी सकते हैं। तो छोटे छोटे उदाहरणों से छात्र हमें बहुत सारे गुण समझने को मिलते हैं। तो ऐसे गुणों को हमारे जीवन में साथ रखकर हम जीवन बिताएंगे तो हमारा जीवन भी महान बनेगा। ऐसी मैं भी आशा रखती हूँ और आप भी ये छोटे छोटे उदाहरणों से यह सीख प्राप्त करेंगे। पहले प्रसंग में हम देखते हैं कि मेले में सब खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। उसने एक लड़के को रोता देखकर उसने पूछा, क्यों रो रहा है? तब रोते हुए लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। तब नरेंद्र ने कहा, कोई बात नहीं, ये ले लो चवन्नी। नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और वहाँ से आगे बढ़ गया। अब नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था, अनजान चला जा रहा था। तब नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता और शायद मर भी जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया। कितने चाव से, कितने उम्मीद से उसने शिवलिंग खरीदा था। तब नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना पहला मेरा कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्याल रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरा प्रसंग है, नियम सबके लिए एक है। बात सन 1985 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर ही उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठाना है। तब उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। अब ऐसा होता है, जैसे ही वो विद्यालय के द्वार पर पहुँचे तब स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की, यानी कि निमंत्रण पत्र देखने के बाद उसे अंदर भिजवाएंगे। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, ऐसा स्वयंसेवक ने कहा। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। तब स्वयंसेवक ने कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे
तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूँगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना आवश्यक है। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की, तो ऐसे महान देशभक्त हो गए जिनमें बचपन से ही ऐसे गुण थे कि कभी कहीं जगह भी भेदभाव नहीं रखते थे, सब उनके लिए समान थे। तीसरा प्रसंग है सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। उसकी टीम एक 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान यानी कि कैप्टन ही दिखाई दे नहीं रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह कहीं से नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर भी संतुष्ट थे, लेकिन एक कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उसने उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में और तीसरी बार जब यह लड़का कोई और तीसरी बार खेलने के बाद वह मूल्यांकन और सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं कर लेकिन क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर ही था। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो इसी प्रकार छात्र चौथा प्रसंग देखेंगे प्रामाणिकता का। एक दिन हजरत अली राज दरबार के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। बाद में हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। तब हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदार को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। इसीलिए एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा, आपने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसीलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब मैं अपना निजी काम शुरू हुआ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि माँ गुरुदह कस्य स्विद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है।